सावधान, यदि आपको लखन और नीतू के खिलाफ भर भर के हेट कमेंट्स दिखते हैं या फिर हेट वीडियोस बनते हैं तो वो खुशी विवेक उर्फ चिंटू छिपकली के फैंस हो सकते हैं। इनकी शिकायत तुरंत सिजल रोस्टर चैनल पर करें। यूट्यूब कम्युनिटी द्वारा जनहित में जारी। आप लोग टाइटल, थंबनेल और ये डिस्क्रिप्शन सुन के थोड़े से कंफ्यूज होंगे, तो आइए बिना किसी देरी के ही आप लोगों का ये कंफ्यूजन दूर करते हैं। तो बात शुरू होती है आज से कुछ टाइम पहले, अराउंड 2 या 3 वीक्स पहले, जब एक चैनल था स्पिल इट बे, जिसका नाम अब चेंज होकर गॉसिपर हो गया है। उस पर एक वीडियो बनता है लखन और नीतू के लिए। सी हम सब ना एक गॉसिप चैनल या फिर एक रिएक्शन चैनल है, तो जितने भी व्लॉगर्स या फिर इन्फ्लुएंसर या फिर सेलिब्रिटीज़ होते हैं उन लोगों पे बात करना और रिएक्शन देना वो हमारा काम होता है। इट्स ऑल राइट अगर जो इन्फॉर्मेशन है ना हम ठीक से उठाएं। तो होता कुछ ऐसा है कि जो वो चैनल था ना, उसने जो वीडियो उठाई वो रेडिट से था कंटेंट उसका। रेडिट एक ऐप है जहाँ ऐसे ही सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स या व्लॉगर्स हैं ना, उनके बारे में छोटी छोटी कुछ बातें लिख दी जाती हैं। तो वहाँ से उसने वो कंटेंट उठाया। वो उनकी रेगुलर व्यूअर नहीं थी, वो उनको देखती नहीं थी, तो उससे इन्फॉर्मेशन में कुछ गलती हो गई, क्योंकि उसने जितने भी पॉइंट्स हाईलाइट किए उन सब के आंसर्स जो लखन और नीतू ना वो अपने वीडियोस में ऑलरेडी दे चुके थे। लाइक एक एग्जांपल देती हूँ कि स्पिल बे ने एक मंगलसूत्र वाले पार्ट पे वीडियो बनाया था कि नीतू जो है वो फेक प्रोडक्ट्स यूज़ करती है और वो उस ब्रांड के नहीं थे और वो उसने फेक मंगलसूत्र बनवा रखा था। बट बात कुछ ऐसी होती है कि नीतू अपने जो वीडियोस है, जो अपने व्लॉग्स है, उसमें वो पहले ये चीज़ें ना क्लियर कर चुकी होती है। गोल्ड में बनवाया भाई, अपनी ऑडियंस को पहले ही बता चुके हैं हम। जितनी भी ज्वेलरीज होती है ना, देखते हो मैं गोल्ड की बनाती हूँ, चाहे कार्टियर हो या फिर कोई भी बैंगल हो। ये टॉम फोर्ड का है तो मैं उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर देती हूँ। मैं उनकी वेबसाइट से नहीं खरीदती, वो ब्रांड नहीं खरीदती, बिकॉज वो 4-5 लाख का आता है, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन तो स्पिलिट बे ने जस्ट रेडिट पे कंटेंट देखा और उसने रिसर्च नहीं की एंड वीडियो में अपने बोल दिया। बट यहाँ देखिए, नीतू ने ऑलरेडी उसके वीडियो बनाने से पहले ना ये चीज़ें अपने व्लॉग्स में क्लियर कर दी थी। नॉट ओनली व्लॉग्स में, वो स्नैपचैट पे भी रोज़ आए तीसरे दिन ये चीज़ें अपनी ऑडियंस को बताती रहती है। तो स्पिलिट बे की यहाँ गलती थी कि उन्होंने ना रिसर्च नहीं किया एंड बिना रिसर्च के वीडियो बना दिया। बट इसके बाद भी जो लखन है ना वो ऑफेंड नहीं हुए थे। देखिए यहाँ भी ये रेडिट वाला ही कंटेंट था कि वो 3 बोतल ब्लड वाला, स्टिल लखन ऑफेंड नहीं हुए थे। वो वहाँ ना कमेंट्स में इंजॉय कर रहे थे। लखन ने उनके वीडियो पे पर्टिकुलरली एक नहीं 10 to 15 कमेंट्स किए थे एंड ही वॉज इंजॉइंग ऑल दैट सिनेरियो। उन्होंने उस रोस्टिंग को बहुत ही हेल्दी अप्रोच में लिया था। उसके वीडियो बनते ही नेक्स्ट डे वो लखन के पास पहुंच गई थी एंड उसने वो बहुत लाइटली लिया और वो कमेंट सेक्शन में भी इन्जॉय कर रहे थे। तो जिसने वीडियो बनाई वो भी इन्जॉय कर रही थी और जिस पर वीडियो बनी वो भी इन्जॉय कर रहा था। स्पिल इट बे की फिर वो वीडियो वायरल हो जाती है एंड जैसा कि रिएक्शन कम्युनिटी में होता है कि किसी एक की वीडियो वायरल हो जाए ना, तो सब के सब उसी वीडियो को कॉपी करने लगते हैं। तो सब चैनल ने वो चीज़ें ना कॉपी की एंड सैडली उन लोगों ने भी कोई रिसर्च नहीं की एंड बिना रिसर्च के वही चीज़ें बैक टू बैक वो लोग भी बोलते चले गए। तो लखन और नीतू के कमेंट्स में भी लोग जाने लगे कि भैया भाभी ऐसे फेक प्रोडक्ट्स रहती है या फिर ऐसी बहुत सी चीज़ें बोलते हैं। उसके बाद लखन और नीतू अपना स्टैंड लेते हैं और उसके रिप्लाई में वो एक वीडियो बना देते हैं स्पिलिट बे के लिए भी और जो दूसरा चैनल सैवेजियस था उसके लिए भी। तो वो पर्टिकुलर वीडियो ना बहुत लोगों को रूड साउंड के लगता है कि लखन और नीतू एक वीडियो नहीं झेल पाए, उनके बारे में किसी ने बोल क्या दिया, वो कितना रूडली साउंड कर रहे हैं। तो लखन की रूड साइड जो है सबको दिख गई। बट क्या स्पिल इट बे और सैवेजिस ने जो वीडियो बनाया वो बहुत ही अच्छी साउंड कर रहा था। उसने भी उनके कंटेंट को क्रिंज बोला था कि इन क्रिंज लोगों को, इनकी ऑडियंस को देखता कौन है, ये क्या ही कंटेंट बनाती है। तो मतलब वो अगर क्रिंज बोले किसी को तो वो ठीक है, उनकी पूरी ऑडियंस जो जिनसे उनकी रोजी रोटी चलती है उन सबको क्रिंज बोले तो वो ठीक है कि इनको देखता कौन है, और उसके बाद ऐसे फिल्दी कमेंट्स को लाइक करके अपना अप्रूवल दे तब वो भी ठीक है। बट लखन और नीतू अपने स्टैंड में कुछ बोल देते हैं ना, थोड़ा सा रूड साउंड हो गया इनकी तरह ही, तो वो गलत है। लास्ट में उसको स्ट्राइक क्यों गई उसका रीज़न मैं बताती हूँ। एक तो मिस इन्फॉर्मेशन पे और बिना किसी रिसर्च के वीडियो बनी। दूसरा, स्पिलिट बे के वीडियो पे 2 या 3 आईडीज़ ऐसी थी जो स्पैम में कमेंट्स कर रही थी। लाइक कोई किसी का हेटर होता है ना, तभी भी वो 2 या 3 कमेंट्स से ज़्यादा नहीं करता है। बट उसके कमेंट में जो हेट चल रहा था ना, वो चल रहा था कि लोग 45 से 50 हेट कमेंट्स करते हैं, जिसमें नीतू की, उसकी मम्मा की और सबकी बॉडी शेमिंग थी। इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो मैं अलग से बना चुकी हूँ, कमेंट सेक्शन में ना उसको आपका लिंक मिल जाएगा, वो देखना।
उस वीडियो में आपको समझ आएगा वो 2-3 फेक आईडीज़ जो भी थी या रियल भी हो सकती हैं, वो किस लेवल पे नीतू की ट्रोलिंग कर रही थी, किस लेवल पे हेट दे रही थी। इस लेवल की ट्रोलिंग देख के और स्पिल इट बेस है ना, वो उसके कमेंट्स भी काफ़ी सारे लाइक हो गए थे जो कि बहुत ही गंदे थे। और ऐसे गंदे कमेंट्स पे लाइक होना, उनको अप्रूवल देना, वो लखन को फिशी लगा। अब यहाँ से ना लखन और नीतू को ऑफेंड होने के 2 या 3 पॉइंट्स मिल चुके थे। फर्स्ट कि मिस इन्फॉर्मेशन पे और बिना किसी रिसर्च के वीडियो बनी थी। दूसरा जिस तरीके के कमेंट्स, जितने ज़्यादा अमाउंट में कमेंट्स आ रहे थे, वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। वो कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा था कि उनके अगेंस्ट कुछ तो प्लानिंग हो रही है। और तीसरा सबसे बड़ा रीज़न कि वो नीतू को ठीक नहीं लगा, जो लेवल पे ट्रोलिंग हो रही थी वो नीतू को ठीक नहीं लगा। और स्पिलिट बे से जाने अनजाने में ये गलती हो गई थी कि उससे ना वो सारे कमेंट्स लाइक हो गए थे, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि वो भी इन चीज़ों को ना अप्रूवल दे रही है। तो यहाँ से 3 चीज़ें हो गई थी, मिस इन्फॉर्मेशन थी, प्लस जो क्रिएटर है उसको ये अनहेल्दी लग रहा था, उसकी मेंटल स्टेट डिस्टर्ब हो रही थी। तो जो हमको कॉपीराइट टूल मिला हुआ है वो इसी वजह से मिला हुआ है कि अगर हमारे बारे में कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है और हमको ज़रा सा भी मीन्स अच्छा नहीं लगता है और कहीं से भी हमारी मेंटल स्टेट डिस्टर्ब होती है, तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने कर लिया। अदरवाइज़ उनको अगर वीडियो से ऑफेंड होना होता या फिर उनके मन में कोई भी ग्रज होता कि ये लड़की कैसे हम पे वीडियो बना सकती है, तो वो डे 1 उसको कॉपीराइट स्ट्राइक दे देते। वो 3-4 दिन का या वीक का वेट नहीं करते, वहाँ कमेंट सेक्शन में एंजॉय नहीं करते। दूसरा सबसे बड़ी बात, जिनको भी लगता है कि लखन और नीतू थोड़ा सा भी क्रिटिसाइज होने पे ऑफेंड हो जाते हैं, वो नहीं ले सकते हैं क्रिटिक्स को, तो एक बार थर्सडे वीक का ना वीडियो देख लेना। हो सकता है मेरे तो लगे कि मैं उनकी सिर्फ चाटुकारिता करती हूँ या फिर उनको पॉलिश करती हूँ, मैं सिर्फ अच्छा बोलती हूँ। तो एक बार ना थर्सडे बी का वीडियो ज़रूर देखना। थर्सडे बी ने भी उनको क्रिटिसाइज़ किया था, बट किस वे से किया था और कैसे किया था वो देख के ना आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। और लखन ने वहाँ कोई स्ट्राइक नहीं दी, इवन उसने कमेंट किया है वहाँ कि उसको ये वीडियो पसंद आया। तो वो क्रिटिसाइज़ होने से कभी भी ऑफेंड नहीं होते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं अपने फ्लॉज को भी। बस शर्त ये है कि रिसर्च अच्छे से होनी चाहिए, होमवर्क ठीक से करना चाहिए, आप उनके वीडियोस को देखो तब रिएक्शन दो और फिर उनको क्रिटिसाइज़ भी करो तो चलता है। बट बिना देखे अगर कोई वीडियो बनाएगा तो लखन क्या, कोई भी क्रिएटर होगा ना, वो ऑफेंड हो जाएगा। तो जो आप मेरे को कमेंट्स कर रहे थे कि अब अपने लखन और नीतू के हिपोक्रेट बिहेवियर पे नहीं बोले कि वो लोग सबको स्ट्राइक दे देते हैं, तो लो मैंने बात कर ली है। अब डाइजेस्ट हो जाए तो अच्छा है, अदरवाइज़ आप डाइजेशन की गोली ले सकते हो। अब बात करते हैं कि इस कंट्रोवर्सी में जो साजिश होने का लग रहा था कि ये जो इतने सारे स्पैम कमेंट्स हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, और समथिंग फिशी लग रहा था, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, तो वो सच में फिशी था। कैसे था, क्यों था, इसके पीछे कौन था, आइए अब उन पे बात करते हैं। होता कुछ ऐसा है, होली वाला दिन था, तो मैंने सोचा क्यों ना खुशी और विवेक के फैंस के साथ होली खेल ली जाए। तो एक फ़ैन पेज था जहाँ मैंने बस एक छोटा सा कमेंट कर दिया, मार दोगे पापा जी मुझे मार दो। तो होता कुछ ऐसा है, वहाँ वो जो ना फ़ैन पेज था वो खुशी और विवेक के किसी फ़ैन का था। तो वो उस लाइन पे इतना ऑफेंड हो जाती है, वो मुझको एक ग्रुप में ऐड करती है। इन लोगों के ना ग्रुप्स बने हुए हैं फ़ैन पेजेस के, तो अगर इनके आइडल को कोई कुछ एक वर्ड भी बोल देता है ना, लाइक कैसे कपल है ये या ऐसा कुछ बोल देता है, तो ये लोग ना उस इंसान को उस ग्रुप में ऐड करते हैं और सब मिलके गाली देते हैं। तो इन लोगों ने भी मुझे कर दिया, ये ऐसा मेरे साथ पहले भी कर चुके हैं, इन्होंने फिर से मुझे ऐड कर दिया। तो मुझे ना वहाँ इनके जो ग्रुप था वहाँ एक स्क्रीनशॉट मिलता है कि इन लोगों ने ना स्पिल बे को अप्रोच किया है कि आप लखन और नीतू के खिलाफ और सिजल और कॉफ़ी बी के खिलाफ वीडियोज़ बनाओ, हम आपके साथ है, बी के फ़ैन आपके साथ है। तो क्योंकि स्पिल बे ने एक लखन और नीतू के अगेंस्ट वीडियो बना दी थी, इन लोगों को लगता है कि अब तो गोल्डन ऑफर आ गया है, क्यों ना लखन और नीतू को हेट पड़वाए। तो ये स्पिल बे को कमेंट करते हैं कि आपको हम और भी चीज़ें देंगे, आप उन पे प्लीज़ बोलना। एंजॉय किया था ना, क्योंकि और कोई उन पे वीडियो बनाता नहीं था, फर्स्ट टाइम लखन और नीतू पे ऐसी वीडियो बनी थी, तो इनको लगता है ये खुद तो नहीं बना सकते, तो ना हम स्पिल बे से बनवाते हैं, क्योंकि ये सब टीनेजर्स हैं और इन लोगों को यूट्यूब के वगैरह के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो इन लोगों को लगता है कि अब स्पिल बे हमारा काम कर देगी और वो रिवेंज में कि ओ उसको तो स्ट्राइक आ गई, तो अब ये उसके इमोशंस का फ़ायदा उठाएंगे। तो ये लोग पहुंच जाते हैं स्पिल बे के पास। फिर ना होता कुछ ऐसा है, जब ये उस ग्रुप में मुझको ऐड करते हैं, मुझे यहाँ वो स्क्रीनशॉट मिल जाता है और मैं ये लखन को दिखा देती हूँ कि देखो इन लोगों का ना कुछ ऐसा प्लान है। फिर होता कुछ ऐसा है, इन लोगों को जो पता चल जाता है कि ओ अब तो सीजल को ये पता चल गया, तो ये फटाक से मुझको उस ग्रुप से निकाल देते हैं कि मुझे और भी कुछ ये बातें वगैरह पता ना चल जाए। तो उसके बाद इनमें से होता कुछ ऐसा, इनकी एक फ़ैन ना डर जाती है कि अब कभी सीजल कुछ कर तो नहीं देगी, तो वो खुद से मेरे पास ना सरेंडर करने आ जाती है काफ़ी टाइम पहले कि हम स्पिल बे के पास गए थे और जो बाकी के वी के फ़ैन है ना वो कुछ ऐसा करने वाली है और आप ना प्लीज़ मुझको मत फंसने देना, और आपके अगेंस्ट ये प्लानिंग हो रही है कि जो हम वी के फ़ैन हैं वो अलग अलग फ़ैन पेजेस या फिर जो क्रिएटर्स है, जो पॉडकास्ट चैनल हैं, उनके पास जाएंगे और उनको बोलेंगे कि आप लखन नीतू के अगेंस्ट वीडियोस बनाओ।
और इन सब से पहले हम सिजल का मेंटली टॉर्चर करके उसको तोड़ेंगे, उसका ब्रेक डाउन करेंगे। तो जो पिछले दिनों जो रेप थ्रेट्स देने के लिए आईडीज़ बनी थी वो भी इन्हीं की करतूत थी कि सिजल परेशान हो जाएगी तो हट जाएगी यूट्यूब से। और इन सब के पीछे का रीज़न कि सिजल ने इनके जो आइडल्स है खुशी और विवेक, उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को विद प्रूफ यूट्यूब पे एक्सपोज कर दिया था। तो इस वजह से सिजल को यूट्यूब से भगाना है और वो लखनीत को एडमायर करती है तो लखनीत से बदला लेना है। तो स्पिलबे इनसे पूछते हैं कि अगर ऐसा है तो आप लोग खुद से वीडियोस बना लो ना, खुद से एक्सपोज कर दो। तो ये लोग बोलते हैं कि एक तो जो हमारे पेरेंट्स वो हमको अलाउ नहीं करते यूट्यूब, क्योंकि ये टीनेजर्स है तो इनके पेरेंट्स नहीं करते होंगे। दूसरा कि अगर सिजल को पता लगा कि इसके पीछे वी के फ़ैन का हाथ था तो वो दोबारा से हमारे आइडल्स के पीछे लग जाएगी और फिर जो वो करेगी वो तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये बोलते हैं कि सिजल से इनको डर लगता है और वो लखनीत को ना बहुत डिफेंड करती है। तो अपनी ये जो बातें मीन्स जो स्पिलबे और इन फैंस के बीच हुई ना, ये बिल्कुल भी सिजल को पता ना लगे। बट सी सिजल को दोबारा से पता लग गया। जिस दिन तुम लोगों ने स्पिलवे को मैसेज किए थे ना, उस दिन तुम्हारे ग्रुप से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। और ग्रुप से नहीं भी पता लगती तो क्या बात थी, स्पिलवे ने खुद से आके लखनऊ को तुम्हारे अगेंस्ट जितने भी प्रूफ थे ना सब दे दिए थे। तो अभी लोग ना बहुत कंफ्यूज होंगे कि ये लोग खुद से वीडियोस बना सकते थे और ये इनके वीके फैमिली से इतना डरते क्यों है। तो होता कुछ ऐसा कि आज से 1 साल पहले ना नीतू के लिए कुछ गंदी आईडीज़ बनी थी। जब खुशी विवेक और लखनीत की कंट्रोवर्सी हुई थी ना, तो इन्हीं लोगों ने गंदी आईडीज़ बना के इतने गंदे मीम्स एक लड़की के लिए डाले थे। तो ये जो प्रूफ थे ना, ये सब भी मेरे ही हाथों लगे थे कि ये किसने बनाए, कैसे बनाए, क्या बनाए हैं। तो बाय फेस, बाय नेम, विद फ़ोन नंबर मुझे इनकी सब डिटेल पता है कि इन सब के पीछे कौन था, ये कैसे करता था। और ये सब जाके मैंने लखन और नीतू को दे दिया था और इन पे एक पुलिस केस भी हुआ था, जो होने के बाद फिर इन लोगों ने ना मुझसे और लखन से माफ़ी मांगी थी और इन लोगों को उस टाइम पे बच्चे समझ के माफ़ भी कर दिया था। तो ये रीज़न है मुझसे डरने का। तो ये रीज़न है कि ये डायरेक्ट जो बच्चे हैं, खैर बच्चे तो नहीं, जो निब्बियाँ हैं, ये खुद से पंगा नहीं लेती है मुझसे और कुछ भी ऐसी वैसी हरकत नहीं करती है, क्योंकि सिजल का पता है ना फिर छोड़ेगी नहीं, खा जाएगी इनको। और दूसरा यही रीज़न है कि इनके आइडल्स भी डायरेक्ट पंगा नहीं लेते, क्योंकि बदकिस्मती से उनके अफेयर के प्रूफ्स भी सिजल के पास आ गए थे। पता नहीं क्यों भगवान मुझे चूज़ करता है, इसका रीज़न मुझे भी नहीं पता। तो मुझसे मत पूछना कि सिजल तेरे हाथ हुई, ऐसा क्यों लगता है, मुझे खुद नहीं रीज़न पता। महादेव मुझे क्यों भेज देते हैं उस जगह जहाँ ये हरकत कर रहे होते हैं लखनऊ नीतू के अगेंस्ट। सच्ची नहीं पता क्यों होता है हर बार ऐसा, बट होता है कि जिस जगह लखनऊ नीतू के अगेंस्ट प्लानिंग हो रही होती है ना, वहाँ मैं पहुँच जाती हूँ, पता नहीं कैसे। और हर बार ये डर्टी गेम्स खेलने वाले भी यही लोग क्यों होते हैं कि हर बार चिंटू छिपकली को ही उनके अगेंस्ट कुछ करना होता है और उसमें शामिल होते हैं इनके ये दलाल, ये निब्बे निब्बियाँ। पता नहीं लोगों को क्या चुल मचती है और उड़ते हुए तीर लेने होते हैं। अभी छोड़ दिया था ना, कुछ नहीं बोल रही थी उन पे मैं, तो क्यों करना है ये। तुम्हारे आइडल्स गंदे हैं, उन्होंने अफेयर किया और उनको एक्सपोज कर दिया मैंने, उन्होंने ऐसी हरकतें की तो वो एक्सपोज हो गए। तो इसका मतलब ये थोड़ी है लखनीत भी हो। और जब तुम्हारे गुर्दों में पंगे लेने का दम नहीं है तो बाबा क्यों जाते हो दूसरों के पास, क्यों तुमको दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक चलानी है, क्यों तुम दूसरों की भी धुनाई करवाते हो, फिर तुम्हारे चक्कर में दूसरे हो जाएंगे। और ना मैं लास्ट बार कह रही हूँ, इस बार तो तुमने कुछ किया ही नहीं था, वो रेप थ्रेट्स और जो भी दिए थे वो तुम बच्चे हो, तुम बच्चे हो ही रहोगे और तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरा मेंटल पीस डिस्टर्ब कर दो। बट इस बार बता रही हूँ, एक बार और तुम्हारा नाम मुझे कहीं मिला ना तो वो केस अब तक बंद नहीं हुआ है। तुमको लगता है कि बंद हो गया होगा, हुआ नहीं है, फिर वो ओपन होगा। और जो तुम्हारी जो आइडल आई थी ना दूसरों के घर की, भैया आप ना विवेक को बर्बाद कर दो, वो सब भी लगेगा। इस बार ओपन चैलेंज है तो थोड़ा पजामे में रहना भैया, करना उतना ही जितना झेल सको। पिछली बार का कर्मा भूल गया क्या चिंटू, अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ, तू बहुत जल्दी भूल गया कि तू दूसरों का घर तुड़वाने चला था पर तेरा खुद का टूट गया था। तो थोड़ा सा लिमिट में रह ले। अब तू बोल देगा कि मैंने क्या किया, मैंने क्या किया है, मेरे फैंस करते, मेरे फैंस करते हैं, तो तेरे ही फैंस है ना, तो उनको समझा थोड़ा सा, वो तेरी आखिरी बची धरोहर है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज है, वो गायब होने वाली। ये 2-4 निब्बिया बची है, ये भी जेल में चली जाएंगी, तो तेरे फैन अकाउंट कौन चलाएगा, तुझे भैयू भैयू कौन करेगा, गिर जाएगा, तेरे बच्चे कुछ व्यूज़ चले जाएंगे। तो आखिरी बची धरोहर को अच्छे से बचा के रख, इनको समझा के रख कि बच्चा ऐसे नहीं जाते दूसरों के घर में। 30-40 हुआ करती है, उसमें से 9-10 निब्बिया बची है, इनको बचा के रख ले। अगर ये भी चली गई ना तो तेरे व्यूज़ के और जो फ़ैन पेजेस है ना उनके लाले पड़ जाएंगे, फ्री की दलाली फिर करने वाला कोई नहीं बचेगा। तो इनको थोड़ा सा लिमिट में रख, इनको समझा के रख, तेरे फैंस है ना ये, तो इनको लिमिट में रख, इनको कायदे में रखेगा तो तू फ़ायदे में रहेगा। और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है ना, और ज़्यादा चुल मची है, ड्यू पी है तूने और डर के आगे जीता, कुछ ऐसा माहौल बन गया है, तो एक निब्बी को भेज दी और दोबारा हरकत करवा के देख लियो। फिर जो मैं लाइव आके जो करूँगी ना, जो चीज़ें नहीं लगाई अब तक, जो बची हुई है, फिर तू रिग्रेट करेगा कि ये क्या हो गया। तो थोड़ा सा लिमिट में रहना।
तो यही था आज का वीडियो जिसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि इस एजेंडा के पीछे कौन था और कौन होता है हर बार ऑब्वियसली। तो सब चीज़ें ना विद प्रूफ एक्सप्लेन कर दी है। तो होप आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं जल्द नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।